हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब कौन से वो 5 म्यूचुअल फंड है? बाकी म्यूचुअल फंड का अगर नाम आता है तो लोगों का भरोसेमंद एसबीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन, इन्हीं सब के नाम के पीछे लोग आगे पीछे करते रहते हैं और इन्हीं को बेस्ट मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंड हैं जिनका बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसका रिटर्न देखें तो आपको लगेगा कि इसमें भी इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए आज उन्हीं 5 फंड के बारे में आपको बताते हैं, जिसका कि रिटर्न के बारे में बताएंगे और कैसा क्या ये फंड है, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। पहला जो फंड है ये है केनरा का रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। केनरा का फंड ऐसे तो फेमस है, लेकिन ये जो फंड मैं बता रहा हूं इसके अगर आप रिटर्न देखें तो ऑल टाइम रिटर्न 14.73% का इसका रहा है और लास्ट के 5 सालों में 15 से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, 15% से ज्यादा का। लास्ट के 3 सालों में 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में अच्छा फंड है और ज्यादा नहीं तो आप 5-10 सालों के लिए इसमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, कोई अगर आपको ये बताता है कि 30 साल 35 साल के लिए, 30 साल 35 साल तक कोई भी अगर यहाँ पे 25% 20% का कोई रिटर्न दे रहा है तो जरूरी नहीं कि 25 सालों तक 30 सालों तक वही रिटर्न देगा। हो सकता है उसमें बढ़ोतरी भी हो जाए या कुछ कमी भी आ जाए। तो आप एक शॉर्ट टर्म को पहले डिसाइड कीजिए कि 5 साल, फिर 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया तो फिर अगले 5 साल के लिए ऐसा लेके चलेंगे, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आपने एक बार ही 30 साल का सोच लिया और बीच में वो फंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई और आपने उस पैसे को निकाल के किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो वो चीज आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब दूसरा फंड है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। जैसा कि ये मिड कैप फंड है, इसमें स्मॉल कैप के मुकाबले रिटर्न थोड़ा कम और रिस्क भी थोड़ा कम होता है। अब इसके जो रिटर्न की बात करते हैं तो 18.96% का रिटर्न इसने ऑल टाइम दिया, मतलब 19% का रिटर्न तो हर साल देता आ रहा है। लास्ट के 5 सालों में भी लगभग 22% का रिटर्न दिया है और लास्ट के 3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 36.97%, यानी लगभग 37% का रिटर्न लास्ट के 3 सालों में हर साल दिया है। तो यहां से भी आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। अब ये जो जितने भी फंड में यहाँ पे 5 बताने वाला हूं, इसके नाम आपने कम सुने होंगे, इसीलिए इन सब फंड को भी आगे आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का बस एक ही रहता है कि एचडीएफसी में कर देते हैं, एसबीआई में कर देते हैं, निप्पॉन में कर देते हैं, एक्सिस में करते हैं। कुछ फंड ऐसे होते हैं जिनके बारे में सभी को जानकारी होती है, लोग उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंड होते हैं जो जिसको छुपा रुस्तम हम लोग कह सकते हैं, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके वही कम लोग बहुत अच्छा रिटर्न ले लेते हैं। तो चलिए तीसरा फंड है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड है, रिटर्न तो मिलेगा ही, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 24% से भी ज्यादा का रिटर्न हर साल देता आ रहा है। लास्ट के 5 सालों में 24% का रिटर्न, लास्ट के 3 सालों में लगभग 39% का रिटर्न दिया है। चौथा फंड है क्वांट का एक्टिव फंड। क्वांट का बाकी ऐसे भी फंड है जिसने 40% का रिटर्न ऑल टाइम दे रखा है, लेकिन ये जो फंड है ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इस फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो लगभग 20%, लास्ट के 5 सालों में लगभग 23% का और लास्ट के 3 सालों में 37-38% का रिटर्न इसने दिया है। अच्छा फंड है। इसके और भी फंड का आप अगर क्वांट का देखें तो उसने 40-45% तक का भी रिटर्न लास्ट के 3-4 सालों में दिया है। तो आप इसके अलावा भी क्वांट के अलग फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी प्लान करें तो 5-5 साल के एक टाइम फ्रेम को लेके आप अपने फ्यूचर का प्लान करें, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। अगर आपने एक साथ ही सोच लिया कि मुझे 30 सालों के लिए करना है या 35 सालों के लिए 25 सालों के लिए करना है, हो सकता है मार्केट बीच कुछ सालों के बाद डाउन हो, उस टाइम आपको एक बेटर प्लान के साथ, बेटर स्ट्रेटजी के साथ आपको अपने फंड को रिलोकेट या चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर अगर आपने वही चीज एकदम से सोच लिया कि मुझे 30 साल तक इसको छूना ही नहीं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब लास्ट फंड है टाटा का डिजिटल इंडिया फंड, जो कि ऑल टाइम रिटर्न लगभग 20% का दिया है। लास्ट के 5 सालों में लगभग 21% का रिटर्न और लास्ट के 3 सालों में लगभग 33% का रिटर्न दे रखा है। तो ये जो 5 फंड है जो मैंने आपको बताए, इस फंड में आप एक बार इन्वेस्ट करके देखें या इन्वेस्ट करने से पहले खुद से सारी चीजों को समझ लें, फिर से इन्वेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा और जाके इन्वेस्ट कर दिया तो वहां आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि
सिर्फ इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, इन्वेस्ट को सही तरीके से टाइम टू टाइम उसको वेरीफाई करना, उसके सारी चीजों को समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, सारी चीजों को खुद से समझे, उसके बाद इन्वेस्ट करें। ये फंड 5 जो फंड थे ये आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।